हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए द नेकलेस जो कहानी है उसका हिंदी में समरी लेकर आया हूँ। तो द नेकलेस के जो लेखक हैं वो हैं एक फ्रेंच राइटर हैं जिनका नाम है गाई दे मॉपासांट। तो यह कहानी एक फ्रेंच लेखक हेनरी रेने गाय दे मॉपसांत द्वारा लिखी गई है। गाय दे मॉपसांत का जन्म 1850 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1893 में हो गई थी। वे लघु कथा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 300 लघु कथाएं, 6 उपन्यास, 3 यात्रा पुस्तकें और कविताओं का एक संकलन लिखा। द नेकलेस अर्थात गले का हार मध्यम वर्ग की एक महिला मटिल्डा की कहानी है। उसका जन्म क्लर्क के एक परिवार में हुआ और उसका विवाह लुइजेल नाम के एक क्लर्क से हुआ। वह बहुत सुंदर थी लेकिन अपनी गरीबी के कारण असंतुष्ट और दुखी रहती थी। एक बार उसने अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर से पार्टी में जाने के लिए एक गले का हार लिया और उसे खो दिया। उसकी कीमत चुकाने के लिए उसे और उसके पति को बहुत दुख उठाना पड़ा और बहुत कठिन जीवन जीना पड़ा। यह कहानी उसकी इच्छा के कारण उसकी तबाह हुई जिंदगी को दर्शाती है। वह उन सुंदर युवतियों में थी जिनका जन्म भाग्य की गलती से किसी क्लर्क के परिवार में हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं इस कहानी का सारांश आपको बता रहा हूँ। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। वह उन सुंदर युवतियों में थी जिनका जन्म भाग्य की गलती से किसी क्लर्क के परिवार में हो जाता है। उसके घर में उसके विवाह में दहेज के लिए पैसे नहीं थे और उसे कोई आशा भी नहीं थी किसी धनी व्यक्ति से उसके विवाह होने की। उसने अपना विवाह एक बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के साधारण क्लर्क से हो जाने दिया था। वह सीधी सादी थी लेकिन प्रसन्न नहीं थी। अपनी गरीबी के कारण उसे तकलीफ होती थी और गुस्सा भी आता था। उसके पास सुंदर कपड़े और गहने नहीं थे जिन्हें वह बहुत पसंद करती थी। उसकी एक धनी सहेली थी जिसके यहाँ वह जाना नहीं चाहती थी क्योंकि जब वह वहाँ से लौटती थी तो वह बहुत दुखी हो रोने लगती थी। एक दिन उसके पति बहुत खुश हो एक बड़ा लिफाफा अपने हाथ में लिए लौटे। वह एक मंत्री की तरफ से डिनर का एक निमंत्रण कार्ड था, लेकिन वह उसे देख खुश नहीं हुई और दुखी हो रोते हुए बोली कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनकर वहाँ जाने के लिए। अपने पति के पूछने पर कि उसे कितने पैसे चाहिए ऐसे कपड़े खरीदने के लिए जिसे दूसरे अवसरों पर भी पहना जा सके, तो वह बोली कि 400 फ्रैंक में हो जाएगा। यह सुनकर उसका पति थोड़ी देर उदास हो गया क्योंकि उसके पास उतने ही पैसे थे जिसे उसने बचा कर रखा था एक बंदूक खरीदने के लिए जिसे वह अपने मित्रों के साथ शिकार करने जाने पर इस्तेमाल करता। फिर भी उसने उसे पैसे दे दिए। पार्टी में जाने के दिन मटिल्डा उदास और परेशान थी। अपने पति के पूछने पर वह बोली कि उसके पास पहनने को गहने नहीं थे और वह वहाँ धनी घरानों के बीच की युवतियों के बीच गरीब जैसी दिखेगी। वह अपने पति की सलाह मानकर अपनी सहेली फॉरेस्टियर से गहने मांगने चली गई। उसे हीरो का एक हार बहुत पसंद आया और वह उसे लेकर चली आई। पार्टी में मटिल्डा को बहुत मज़ा आया क्योंकि वह सबसे सुंदर दिख रही थी और सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। सुबह 4 बजे के आसपास वह अपने घर की ओर लौटी। आधी रात में 3 अन्य व्यक्तियों और उनकी पत्नियों के साथ होने के कारण एक छोटे से सैलून में उसके पति ऊँघ रहे थे और उन व्यक्तियों की पत्नियां मज़े ले रही थीं। लेकिन जब उसके पति ने उसके कंधों पर उस सादी चादर से ढका जिसे उन दोनों ने रखा हुआ था तो उनकी गरीबी पार्टी वाली सुंदर और आकर्षक ड्रेस से बिल्कुल अलग दिखी। वह वहाँ से तुरंत निकल जाने के लिए बेचैन हो गई ताकि अपने को महंगे कपड़ों से ढकती दूसरी महिलाएं उसे देख नहीं लें। बाहर उन्हें एक सवारी घर जाने के लिए अंत में मिली जो उनके घर के दरवाजे तक ले गई। जब वह शीशे के सामने खड़े होकर अपनी खूबसूरती को एक बार फिर देखने के लिए अपने कपड़े उतार रही थी तो वह अचानक चिल्ला उठी। उसका हार उसके गले में नहीं था। मटिल्डा के पति भी हार के नहीं होने की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सभी जगह उसे खोजा लेकिन वह नहीं मिला।
और उसके बाद लुइजिल ने मतलब उसके हस्बैंड ने फिर कपड़े पहने और हार को खोजने आने वाले रास्ते पर वापस निकल पड़ा। शाम के 7 बजे के करीब वह खाली हाथ लौटा। फिर वह पुलिस और सवारी वालों के ऑफिस भी गया। लुइजिल ने मटिल्डा को अपनी सहेली को लिखने के लिए कहा कि हार उससे थोड़ा टूट गया है और वह उसकी मरम्मत करवा देगी, जिसके लिए वह उसे थोड़ा समय दे। मटिल्डा ने वैसा ही किया। उन्हें एक दुकान से बिल्कुल वैसा ही हार मिल गया जो उन्होंने खो दिया था। उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी, लेकिन वह उन्हें 30,000 फ्रैंक में मिल सकता था। लुइजिल के पास 18,000 फ्रैंक थे, जिसे उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था, और बाकी उसने महाजनों से उधार लेकर उसने उस हार को खरीद लिया और घर ले आया। जब मैडम लुइजिल यानी मटिल्डा उस हार को लेकर मैडम फॉरेस्टियर के यहाँ गई तो वह कठोरता से बोली कि उसे हार पहले लौटाना चाहिए था, क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत हो सकती थी। उसने हार का डिब्बा नहीं खोला, जिसका मैडम लुइजिल को डर था। मैडम लुइजिल मतलब मटिल्डा, कि कहीं वह बदले हुए हार को पहचान नहीं ले। मैडम लुइजिल यानी मटिल्डा को ज़रूरतों के कारण बुरी होती जिंदगी का एहसास हुआ। उधार चुकाने के लिए वह घर के सारे काम स्वयं करने लगी। उसके पति भी उधार चुकाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगे। 10 वर्षों तक ऐसे ही जीवन चलता रहा। मैडम लुइजिल यानी मटिल्डा बूढ़ी दिखने लगी थी। अब उनके बाल बिखरे रहते थे और कपड़े मुड़े तुड़े। उसकी आवाज़ भी सख्त हो चली थी। एक रविवार जब वह घर के काम से पीछा छुड़ाने के लिए जब बाहर कहीं टहल रही थी तो संयोग से उसकी मुलाकात मैडम फॉरेस्टियर से हो गई, जो उसे पहले तो पहचान ही नहीं सकी, लेकिन फिर याद आने पर और बातचीत करते हुए उसने मैडम लुइजिल को बताया कि जो हार उसने पहनने के लिए दिए थे वह नकली था और उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक से अधिक नहीं थी। तो दोस्तों, यहाँ कहानी समाप्त होती है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।